हर साल दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा भेड़ों से ऊन यानी वूल इकट्ठा किया जाता है और इसी ऊन से बनते हैं हमारे गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल, जैकेट और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ऊन आखिर कपड़े में कैसे बदलता है? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे और इसके लिए हमें जाना होगा न्यूजीलैंड, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला देश है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। पहला कदम, भेड़ों की ऊन काटना। सबसे पहले भेड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर विशेषज्ञ लोग, जिन्हें शेरर्स कहा जाता है, बहुत ही सावधानी से उनकी ऊन काटते हैं। ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि भेड़ों को जरा सा भी दर्द या चोट नहीं लगती। एक शेरर एक दिन में 200 से ज्यादा भेड़ों की ऊन काट सकता है, मतलब एक भेड़ की ऊन काटने में बस 3 से 5 मिनट ही लगते हैं। असल में यहाँ सबसे जरूरी काम होता है भेड़ को शांत रखकर ऊन काटना। दूसरा कदम, ऊन की छटाई और पैकिंग। ऊन काटने के बाद उसे बड़ी मेज पर फैलाया जाता है, जहाँ से खराब हिस्से को अलग कर दिया जाता है और अच्छे हिस्से को रोल बनाकर बांध दिया जाता है। इन बंडलों को भेजा जाता है फैक्ट्री में सफाई के लिए। तीसरा कदम, सफाई और धोने की प्रक्रिया। फैक्ट्री में बड़ी मशीनों से ऊन को झाड़ा जाता है ताकि धूल, मिट्टी और गंदगी निकल जाए। इससे ऊन मुलायम भी हो जाता है और बाद में धोने में पानी भी कम लगता है। इसके बाद ऊन को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में डुबोया जाता है। ये प्रक्रिया 7 टैंकों में होती है। पहले 3 टैंक में साबुन वाला पानी होता है जो ऊन से तेल और मैल निकाल देता है। अगले 3 टैंकों में केवल साफ पानी होता है, जिससे ऊन और भी चमकदार और मुलायम हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस इतना असरदार होता है कि आखिरी टैंक का पानी तक नीचे तक साफ दिखने लगता है। धोने के बाद ऊन को गर्म हवा में सुखाया जाता है। चौथा कदम, जांच और धूल झाड़ना। सूखने के बाद ऊन को फिर से जांचा जाता है। अगर उसमें किसी और रंग की ऊन या खराब रेशा मिले तो उसे अलग कर दिया जाता है। फिर उनको एक बार फिर से मशीन में झाड़ा जाता है ताकि बची हुई धूल या रेशा भी निकल जाए। उसका वजन किया जाता है ताकि उसमें ना तेल रहे ना नमी। इसके बाद इन ऊन के बंडलों को भेजा जाता है गोदामों में, जहाँ से वे जाते हैं कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में। पांचवा कदम, सूत और कपड़े बनाना। फैक्ट्री में ऊन को मिक्स कर लोहे की ब्रश जैसी मशीनों से लंबा लंबा खींचा जाता है, जिससे रेशे सीधे हो जाए और सूत बन सके। इन सूतों को चरखों या मशीनों में काता जाता है और तैयार होते हैं ऊन के धागे। अब शुरू होती है असली कला, बुनाई की प्रक्रिया। एक तरफ होते हैं ताने के धागे और दूसरी तरफ बने या पोड़न के धागे। इन दोनों के मेल से कपड़ा बुना जाता है। ताने वाले धागे कपड़े को मजबूती देते हैं। बुनाई पूरी होने के बाद कपड़े को गर्म पानी में धोया जाता है ताकि वे और भी ज्यादा घना और मुलायम हो जाए। धोते वक्त एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिससे कपड़े में कीड़े न लगे। आखिरी कदम, तैयार कपड़े। साफ और सूखा हुआ कपड़ा भेजा जाता है कटिंग यूनिट में, जहाँ से बनते हैं चादर, स्कार्फ, स्वेटर या जैकेट। और इसी तरह भेड़ों की ऊन से हमारे सर्दियों के कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये सफर ऊन को खेतों से लेकर फैक्ट्री तक का? कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।